हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और उसका लेसन नंबर 1 रोमन न्यूमरल्स। बच्चों, रोमन न्यूमरल्स जो है ये हम नॉर्मल जो हम मैथमेटिक्स में नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय वे ऑफ अल्फाबेट्स। हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोमन न्यूमरल्स मीन्स वी यूज अल्फाबेट्स। तो इतना चीज हमें समझ में आ गया। इनमें से कुछ अल्फाबेट्स जो है वो ही हम यूज करते हैं और वो किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियोस आपके स्टैंडर्ड से रिलेटेड लगातार मिलते रहे और घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्टडीज कंटिन्यू रहे। आपकी स्टडीज में बिल्कुल भी अड़चन नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रोमन न्यूमरल्स। अब बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स बना रखे हैं, आपको कुछ टेबल्स दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले हम ये जो मैंने 50 तक बना रखे हैं, 5 टेबल्स बना रखे हैं, सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिखेंगे। लेकिन लिखते लिखते देखेंगे हर एक चीज, जो रूल्स मैंने कहा है आपके टेक्स्ट बुक में जो रूल्स है वही रूल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो किस तरीके से फॉलो करना है हमें रोमन न्यूमरल्स को। तो सबसे पहला लेटर जो है जो 1 को डिनोट करता है वो है आई, कैपिटल आई, जिसे हम सिंपल तरीके से लिखते हैं। तो बच्चों, ये हमारा टेबल बना हुआ है यहाँ पे और इसी टेबल को मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे 50 तक टेबल्स हैं, मैं पूरा 50 तक टेबल्स आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से। 1 हमारा हो गया सिंगल लाइन, दैट इज आई, कैपिटल आई। ओके, 2 के लिए हम बस इसे 2 बार लेंगे। 3 के लिए वी विल टेक इट 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स हमने ये अल्फाबेट ले लिया है 1 2 3। अब हम 4 टाइम्स ये अल्फाबेट नहीं ले सकते हैं। कोई भी लेटर 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता है, 3 इज द मैक्सिमम। सो 1 2 3। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे, 1 और V, दिस इज अवर 4। 5 इज ओनली V इज 5। 6 मतलब 5 plus 1, that is V and I. 7 is 5 and 2 lines. 8 is 5 and 3 lines. अब 9 के लिए देखिए हमें 1, that is I, and X, this is 9, and for 10 this is 10. अब 11 के लिए देखिए सेम, अभी हमने 10 तो लिखा X, तो 11 के लिए हमें पहले 10 plus 1 11, 12 के लिए 10 plus 2 12, 13 के लिए 10 plus 3 13। अब 14 के लिए देखो यहाँ पे 3 लाइन्स हमारे ऑलरेडी आ गए हैं, तो 14 के लिए हम ये आगे और नहीं यूज कर सकते। अब 14 आप देखियो यहाँ पे 4 कैसे लिखा है, तो हम यहाँ पे पहले 10 लिखेंगे 14 के लिए 10 और फिर ये 4। 15 के लिए वापस से पहले 10 और ये 5। देखो सेम यहाँ पे जो मैंने 5 लिखा है वो 10 के साथ में 5, 15। 16 के लिए 10 और 6, ये सेम यहाँ पे जो 6 लिखा है वो 10 के साथ में मैंने 6 लिखा, 16। 10 plus 6 is 16. Then I have 10 plus 7, 17. Then I have 10 plus 8, 18. Then 10 plus 9, आपको देखना 9 कैसे लिखा है हमने यहाँ पे। And then 20 means 10 and 10, 10 plus 10 is 20. अब ये जो है ना 10 to 20 तक न्यूमरल्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो ये आपका यहाँ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं 21। तो 20 के लिए आपने देखा 2x है, तो 21 के लिए पहले हम 20 लिखेंगे और फिर 1। 22 के लिए पहले हम 2x लिखेंगे एंड देन 2। 23 के लिए तो पहले हम 20 बनाएंगे वापस से एंड देन 3 लाइन्स। 24 के लिए हम पहले 20 बनाएंगे डबल x और फिर सीधा हम 4 लिखेंगे। 25 के लिए वापस से हम यहाँ पे डबल x करेंगे 20 एंड 1 v, दैट इज 5, 25। 26 के लिए वी विल डू 20 एंड देन 1 6,
लाइक दिस VNI 6। 27 के लिए हम वापस से पहले 20 बनाएंगे यानी 2x और फिर 7 लिखेंगे। 28 के लिए अगेन हम पहले 20 बनाएंगे और फिर ये 8 हमने लिख दिया है। 29 के लिए वापस से हम 20 बनाएंगे पहले और फिर बाद में ये 9 हमने लिख दिया है। एंड 30 के लिए ये हमारा 33x हो गया है। अब देखो हमने 3 बार ये x रिपीट कर लिया है 30, तो अब हम 40 में 4x नहीं ले सकते हैं, हमें इसे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। उसके पहले हम ऊपर 31 से लेके 39 तक पहले लिख लेते हैं। तो 31 के लिए सबसे पहले हम पहले 30 लिखेंगे, दैट इज 3x एंड देन 1। 32 के लिए हम 3x यानी कि 30 कर देंगे एंड देन 2। ये 1 2 3 4 हमारे सेम रहेंगे। 33 के लिए पहले हम 3x करेंगे एंड देन 1 2 3। देन 34 इज अगेन 3x एंड देन 4। देन 35 इज 3x एंड 1 5। 36 इज 3x एंड 6। 37 is 3x and 7. 38 is 3x and 8. 39 is 3x and 9. अब 40 के लिए हम 4x नहीं करेंगे। 40 के लिए कैसे करेंगे वो पहले मैं आपको 50 करके बताती हूँ, फिर उसके बाद 40 बताऊंगी, तो वो एक रूल हमारा वहां हो जाएगा। तो अब अगर हमें 40 लिखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 कैसे लिखा जाता है, और 50 अगर हमें पता चल जाए कैसे लिखा जाता है तो उसके बाद हम 40 आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कोई भी नंबर हम 3 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो अभी जैसे ये 1 है, 1 के लिए तो हमारा I है, कैपिटल I। 5 के लिए V है। 10 के लिए हम X लिखते हैं। तो 50 के लिए 50, 100, 500, 1000 इन टर्म्स को याद करने के लिए हम लिख सकते हैं LCDM। ये नंबर्स हमें याद रहने चाहिए, ये लेटर्स हमें याद रहने चाहिए। LCDM, LCDM, L यानी फॉर 50, C यानी फॉर 100, D यानी 500, M यानी 1000। ये 4 हमें LCDM, जैसे LCD टीवी होता है, LCD एंड M, ये चीजें, M फॉर मनी, हमें ये चीजें याद रखेंगे तो हमारा सारा नंबर्स आराम से आ जाएगा रोमन न्यूमरल्स में। तो 50 के लिए हम 40 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए L क्या है आपका 50। 40 के बाद में नियरेस्ट टेंस हमारा क्या होता है, बड़ा 50, तो उसके लिए 50 हमारा L है। लेकिन हमें 50 माइनस 10 करेंगे तो 40 मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 50 के पहले 10 लिख देंगे X। तो ये हमारा XL जो है हमारा हो गया है 40। तो 40 आ गया हमें। अब 40 के बाद में हम बाकी के नंबर्स आसानी से लिख सकते हैं। अब XL हमारा 40 है तो 41 क्या होगा, XL1 41। 42 XL2, ओके। 43 हमारा कैसे होगा, XL एंड 3। 44 के लिए XL 40 का हो गया और ये 4 हम ऐसे लिखेंगे। देन XL अगेन 40 हो गया एंड दिस इज 5। XL 40 एंड 6। XL 40 एंड 7। XL 40 एंड 8। XL 40 एंड 9। और 50 के लिए सिर्फ L, ये हमारा 50 हो गया। और 51 अगर हमें करना है तो L और I, 52 L और 2, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने ऊपर ऑलरेडी कर लिया है। राइट ऑल द रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, ऊपर हमने अभी किया है, वो आप वहां से देखकर कर सकते हो। अभी राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। इंटरनेशनल न्यूमरल्स यानी कि जो रोमन न्यूमरल्स हैं, अपने जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 वो हमें लिखना है। अब ये हमें पता है, फर्स्ट ये V यानी इट इज 5, देन V and 2 that is it is 5 plus 2 7, then this is 10, X is 10, then X and 3 that is 10 और 3 13 हो गया है हमारा। then this is 14, then this is 10 and 6 16, this is 10 and 8 18 and this is just 9। तो ये हमारे
रोमन न्यूमरल्स को हमने इंटरनेशनल नंबर्स में लिख दिए हैं। अब जो है थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अब प्रॉपर टेबल नहीं है यहाँ पे, बट आई कैन मेक आउट, तो दिस कैन बी योर प्रॉपर टेबल। अब यहाँ पे 3 है, 3 को रोमन न्यूमरल्स में वी जस्ट राइट लाइक दिस। यहाँ पे 8 है, तो दिस इज अवर स्पेलिंग इज EIGHT 8। 6 को हमारा रोमन न्यूमरल्स ऐसे हो गया। दिस इज 12 का हमारा स्पेलिंग TWELVE। दिस इज 15 इज 10 and 5 15, and this is 19, so we can write the spelling NINETEEN 19. The next question is write the numbers using Roman numerals, यानी कि अब हमें नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में करना है। तो नंबर है 9 is what? 1 and x, that is 10 minus 1. 4 is what? 1 and v, that is 5 minus 1. 2 is just 2 lines. 11 first we write 10 and then 1, 10 plus 1 11. 17, that is first we write 10 and then 7, that is 5 plus 2. Then 18, first we write 10 and then 5 plus 3 8, that is 10 plus 8 is 18. Now in this fifth question, you can see in the table below each number given is written in international numeral and then again in Roman numeral. If it is written correctly in Roman numerals, put right in the box under it. If not, put wrong and correct it. So here you can see some Roman numerals. International numbers are there and some Roman numerals are there. Now 4 is written as 4 lines. Is it correct? No, ये correct नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी नंबर को 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो 4 टाइम्स डाला हुआ है, तो ये रॉन्ग हो गया। 4 हम कैसे लिखते हैं? 5 हम लिखेंगे और उसमें से -1 करेंगे, यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। तो ये जो है हमारा रॉन्ग है और करेक्ट आंसर हमारा ये वाला है। अभी 6 के लिए यहाँ पे दिया हुआ है v+1, दैट इज 5 + 1, तो ये हमारा करेक्ट है, तो इधर नीचे कुछ नहीं लिखना है। अब 8 के लिए ये जो दिया है ये रॉन्ग है, राइट? तो 8 हमारा कैसा होगा? v and 1 1 1, इस तरीके से 5 + 3 8 होगा। अब 16 के लिए 10 दिया है और ये 6 दिया है, 10 + 6, यस ये करेक्ट है, तो इधर कुछ नहीं आएगा। अब 15 के लिए देखो इन्होंने क्या दिया है? 5 5 5, 5 + 5 + 5 15 होता है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ये रोमन न्यूमरल गलत तरीके से लिखा हुआ है। हम 15 कैसे लिखते हैं? 10 and 5 15, 10 + 5 15, इस तरीके से हम लिखते हैं। कुछ नंबर्स मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे लिखे जाते हैं। अब बच्चों 50 तक तो हमने ऊपर कर ही लिया था। अब 50 के बाद में कुछ नंबर्स मैं आपको करने वाली हूँ, टेंस वाले ही। 50 के बाद में जैसे 60, अब 60 कैसे लिखेंगे? 50 हमारा L होता है, तो 50 + 10 हमारा 60 हो जाएगा। अगर हमें 70 करना है तो 50 + 20 हमारा 70 हो गया। 80 अगर करना है तो 50 + 30 हमारा 80 हो गया। अब 90 कैसे करेंगे बच्चों? 90 करने के लिए सबसे पहले आप देखिए 100 को हम क्या लिखते हैं? 100 हमारा C है, ठीक है? तो C यानी 100 - 10 करेंगे तो हमको मिलेगा 90, यानी अब 60 हम कैसे लिखते हैं? 50 + 10, दैट इज पहले हमने 50 लिख दिया, दैट इज L, और उसके बाद में 10 लिखा। 70 के लिए हमने क्या किया? 50 + 20, 50 + 20, और 80 के लिए हमने क्या किया? 50 + 30, यानी 3 बार x लिया। अब 90 हम कैसे लिखेंगे? 90 लिखने के लिए सबसे पहले अगर हमें 100 पता चल जाए, 100 कैसे लिखते हैं? 100 C is 100, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो हमको 90 मिलेगा। तो हमने क्या किया है? 10 माइनस करने के लिए हमने C में से 10 माइनस करने के लिए C के पहले 10 लिख दिया। अगर हम बाद में लिखते हैं, देखो 50 के बाद में लिखा है तो 10 प्लस हुआ है,
लेकिन अगर हम किसी नंबर के पहले लिखते हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो ये एक रूल हमें पता करना, ये हमें याद रहना चाहिए कि कोई भी न्यूमरल, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर हम किसी न्यूमरल के पहले लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, और उसके बाद में लिखते हैं तो उससे वो ऐड होता है। वैसे ही अब 200 के लिए 2 बार सी लिखेंगे, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100। 300 के लिए हम 3 बार सी लिखेंगे, दैट इज 100 प्लस 100 प्लस 100। अब 400 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए 500 में आप क्या लिखते हो, 500 इज डी। तो अभी 500 में से -100 करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा, दिस इज 500। तो 500 में से अगर हम -100 करेंगे तो हमें 400 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 500, और क्योंकि हमें -100 करना है तो हम 500 के पहले लिख देंगे सी। 500 माइनस 100 इज 400। वैसे ही 600 करने के लिए पहले 500 फिर उसके बाद में 100, दैट इज 500 प्लस 100। 700 करने के लिए 500 प्लस 200, दैट इज 500 प्लस 200। वैसे ही 800 करने के लिए हम 500 और ये 300, दैट इज DCCC, दैट इज 500 प्लस 300। अब 900 करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम 1000 के लिए क्या लिखते हैं। 1000 के लिए हम लिखते हैं m, दिस इज 1000। तो 900 के लिए हम क्या करेंगे, m में से 100 माइनस करेंगे तो हमें 900 मिल जाएगा, दैट इज 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे, दैट इज c। तो ये हमारा हो गया है 1000 माइनस 100 विल गिव यू 900। तो इस तरीके से ये जितने भी हंड्रेड्स वाले नंबर है ये हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो इसी के साथ में मेरा ये आज का सेशन खत्म हो गया है। आपका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है। आप प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और देख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।